हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रॉबेरी प्लांट को आप अपने घर पर कैसे ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हो मेरे टेरेस गार्डन पे लगे हुए स्ट्रॉबेरी के पौधे बहुत ही फ्रेश और ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज हमें घर पर ही मिल रहे हैं और बच्चों को स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो आप अपने घर पर स्ट्रॉबेरी के पौधे को कैसे लगा सकते हैं, कौन सी खाद डालें जिससे आपका स्ट्रॉबेरी का पौधा इस तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करे, और इसको एक पौधे से कई पौधे बना सकते हो। सालों तक एक ही पौधे से हार्वेस्टिंग भी ले सकते हो। मेरा स्ट्रॉबेरी का पौधा है 5 साल पुराना है। एक ही मदर प्लांट से हमने कई पौधे तैयार किए हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे आप अपने घर पर स्ट्रॉबेरी के इन पौधे को उगा सकते हो। और फ्रेंड्स, दिसंबर से लेकर मार्च तक हमारे स्ट्रॉबेरी प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। इस समय हमें अपने पौधे पर कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे हमें इतने अच्छे हार्वेस्टिंग मिले, इतने अच्छी हमारे पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने को मिले। तो देखिए, हमने कुछ स्ट्रॉबेरी के प्लांट को अपने टेरेस गार्डन में लगाया हुआ है और पौधा भी काफ़ी हेल्दी है और इसमें फ्लावरिंग आना भी स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल और कलियाँ इनमें आ रहे हैं और फल भी हमने बहुत सारे हार्वेस्ट कर लिए हैं पौधों से। आप छोटे बड़े किसी भी तरह के कंटेनर में इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इनको उगाने की, तो इनको आप सीड से भी उगा सकते हैं या इनके रनर्स के द्वारा भी इनको नया पौधा तैयार कर सकते हैं, या इसके रूट डिवीजन से भी बहुत सारे पौधे आपके निकलते हैं। इनको डिवाइड करते जाएं और नया नया पौधा आप तैयार करें। लेकिन अभी इनके रनर्स नहीं निकलेंगे, इनके रनर्स निकलते हैं बारिश के टाइम में। अभी इनके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का टाइम है, तो इसको अच्छी तरह से खाद दें, अच्छी तरह से वाटरिंग करें, धूप अच्छी तरह दिखाएं, तब ये बहुत ही अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होती है। बात करेंगे इसके पॉट साइज़ की, तो ये छोटे छोटे कंटेनर में भी इनके पौधे लग जाते हैं और फ्रूटिंग भी करते हैं। लेकिन इसके लिए अगर चौड़ा पॉट लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से इनके रनर्स फैलते हैं और इनके रूट डिवीज़न से नए नए पौधे तैयार होते हैं। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूटिंग मिलेगी। तो गहराई कम लें, लेकिन चौड़ाई वाला पॉट अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। हमने कुछ थर्माकोल बॉक्सेस में भी अपने इन स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को लगाया हुआ है। काफ़ी चौड़ाई लिए हुए है हमारा पॉट, और ये देखिए हमने यहाँ पर इस फ्रूट क्रेट्स में भी लगा कर रखा हुआ है। तो ये सभी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और इनमें काफ़ी अच्छे फूल और कलियां आ रही हैं। देखिए, इनका क्रॉन एरिया कभी भी मिट्टी से कवर नहीं होना चाहिए। क्रॉन एरिया हमेशा बाहर रहना चाहिए ताकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे निकले और फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो। क्रॉन एरिया के पास से ही अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होते हैं। देखिए, हमने वेस्ट कंटेनर में भी लगा कर रखे हैं स्ट्रॉबेरी के प्लांट और इनमें भी काफ़ी अच्छे फ्लावर और फ्रूट बनने शुरू हो गए हैं। अगर आपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट को अभी तक अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो नर्सरी से इनकी सैपलिंग्स को लाकर लगा सकते हैं। उनमें कलियां भी आती हैं, फूल भी आते हैं, और कोशिश करें कि चौड़े बर्तन में, चौड़े पॉट में ही इनको लगाएं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग मिले। देखिए, हमने डिवाइड किया हुआ है छोटे छोटे पॉट्स में भी इनको, लेकिन बाद में हम इन्हें चौड़े गमलों में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से इनमें कलियाँ और फूल भी आ ही जाते हैं। फल प्लांट को आप 6 से 8 इंच गहराई वाले पॉट में लगाएं और 12 से 14 इंच अगर चौड़ाई रहती है पॉट में तो काफ़ी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। अगर बात करें इसकी सन रिक्वायरमेंट की, तो इसको 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप मिलनी चाहिए, तभी इनमें अच्छे से फूल और कलियाँ मिलेंगे। छाया वाली जगह पे इनको बिल्कुल ना लगाएं। अगर बात करें वाटर रिक्वायरमेंट की, तो इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। जब भी इनकी मिट्टी तैयार करें, बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें। मिट्टी में बालू ज़रूर मिला लें। रेत की मात्रा होने से आपका गमला वेल ड्रेन होता है, तो वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें और इसमें वर्मी कंपोस्ट भी 40% ज़रूर मिलाएं या गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाएं, जिससे कि आपका जो गमला है उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, न्यूट्रिशन बना रहेगा, तो आपका प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा। खाद 15 दिनों में, 20 दिनों में आपको देते रहना है। गमले की मिट्टी को पूरी तरह सूखने ना दें, नमी को बनाए रखें। अगर ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, साथ ही बनाना पील्स फर्टिलाइज़र, ऑनियन पील्स फर्टिलाइज़र या सरसों की खली का खाद भी डाल सकते हैं। टाइम टू टाइम बदल बदल के इस पर मैं खाद डालती रहती हूँ, जिससे मुझे इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज मिलती है। काफ़ी अच्छे आप देख सकते हो, कलर भी इनका है, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये देसी वेराइटी है। स्ट्रॉबेरीज़ की कई सारी वेराइटीज़ होती हैं, लेकिन जो घरेलू देसी वेराइटीज़ होती हैं वो काफ़ी टेस्टी लगती हैं खाने में। इनका स्वाद अलग ही होता है और बाज़ार से जो हम स्ट्रॉबेरी ख़रीद कर लाते हैं उनका टेस्ट अलग होता है।
स्ट्रॉबेरी के पौधे को विंटर सीजन बहुत पसंद होता है और विंटर ही इसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सीजन होता है। सर्दियों में ही इनमें बहुत ही अच्छे फ्लावर्स और फ्रूट बनते हैं। मार्च तक इनमें फ्रूटिंग इसी तरह से होती रहेंगी। तो इस समय तक आप इसमें सरसों की खली का खाद डाल सकते हैं। सरसों की खली का खाद कैसे बनाना है, मेरी फुल डिटेल वीडियो इस पर बनी हुई है, उसको आप देख सकते हो। और इस तरह से हर 15 से 20 दिनों में मैंने सरसों खली के खाद का इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिला। देखने में बहुत ही ज़्यादा इनमें स्ट्रॉबेरीज आई हैं। कई सारे स्ट्रॉबेरीज को मैंने हार्वेस्ट भी कर लिया है और 15 दिनों के अंतराल में आपको देते रहना है। मार्च तक इस खाद का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये गर्म खाद होती है। सरसों की खली जो खाद होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसका इस्तेमाल आप मार्च तक करते रहें। उसके बाद आप बनाना पील्स, ऑनियन पील्स वगैरह दे सकते हैं। और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने पर इनको सिर्फ बचाने की ज़रूरत होती है। सिर्फ इसको आप शेड एरिया में रख कर बचा ही ले तो काफ़ी होता है। मार्च के बाद जब बरसात का सीज़न आ जाएगा, गर्मियाँ ख़त्म होने के बाद, उसमें अच्छे से रनर्स निकलने लगते हैं और फिर आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है। गर्मियों में इनकी पत्तियां जलने लगती हैं, तो इनको थोड़ा शेड प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो गर्मियों में इनको संभाल कर रखें और इस प्लांट के ऊपर मल्चिंग ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हर साल नया पौधा लाकर लगाते हैं, लेकिन हम लोग नया पौधा लाकर नहीं लगाते हैं, बस अपने पौधे को गर्मी में बचा लेते हैं और बरसात में फिर से इनसे नए पौधे तैयार कर लेते हैं। बारिश के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है और नए नए रनर्स इनके आते हैं। जैसा कि आप इस पॉट में देख सकते हो, हमने थर्माकोल बॉक्स में इन प्लांट्स को लगाया हुआ था। बरसात में इनमें से इस तरह से रनर्स निकलते हैं और इन रनर्स में एरियल रूट्स भी निकले हुए होते हैं। तो अगर इनको आप मिट्टी में दबा देते हैं किसी छोटे पॉट में लेकर, तो फिर इससे भी आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। कई सारे इनके रनर्स निकले हुए थे और हमने ढेर सारे पौधे को इस तरह से पॉट में डालने के बाद रूट डिवीजन से बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए थे। तो इस तरह से भी आप पौधे को तैयार कर सकते हैं। सीड से भी ये तैयार हो जाते हैं, लेकिन पौधे हेल्दी नहीं रहते हैं। इन सैपलिंग्स को हमने वेस्ट कंटेनर में लगाया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो ढेर सारे हमने स्ट्रॉबेरी के पौधे को तैयार किया हुआ था और इस तरह से हैंग कर दिया था। तो आप एक पौधे से अनेक पौधे भी बना सकते हो बारिश के टाइम में, और पौधे को बचाकर हर साल एक ही पौधे से इनकी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। बहुत ही अच्छे से ये हार्वेस्टिंग देते हैं। एक ही पौधा है मेरा जो मैंने 5 साल पहले ही सीडलिंग लाकर लगाया हुआ था, और ये देखिए कितना अच्छे से इसमें फ्रूटिंग हो रही है और कई सारे हमारे एक ही पौधे से पौधे तैयार हो गए हैं। स्ट्रॉबेरीज के जो पौधे होते हैं वो ज़मीन के टच में होते हैं और फैलते जाते हैं, ऊपर की ओर बहुत कम बढ़ते हैं, ये ज़मीन के ही साथ बढ़ते हैं। तो जो भी ज़मीन से टच होते हैं पौधे, उसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आप फंगीसाइड का स्प्रे इसमें ज़रूर करते रहें, और जो भी पत्तियां सूख कर ज़मीन के टच में आती हैं उनको कट करके हटाते रहें। देखिए, मैंने कुछ दिन इनमें पानी नहीं दिया हुआ था और ये ज़मीन के संपर्क में आने से इनकी पत्तियां बिल्कुल पीली हो चुकी हैं। तो इनकी पत्तियों को हमने हटा दिया है और इनका जो क्राउन एरिया है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसके बाद आप इसमें मल्चिंग ज़रूर कर दें। आप चाहें तो स्ट्रॉ की मल्चिंग कर सकते हैं, धान की भूसी की मल्चिंग कर सकते हैं, या कोई भी पत्तियां हैं सूखी पत्तियां, उनसे आप अपने प्लांट की मल्चिंग ज़रूर कर दें। क्योंकि स्ट्रॉबेरी का प्लांट, इससे नाम से ही पता चलता है कि स्ट्रॉ वाली बेरी, यानी कि इसको स्ट्रॉ के नीचे ही लगाया जाता है। स्ट्रॉ इसके नीचे रहता है और ये ऊपर में फलते फूलते रहते हैं। तो इस तरह से मेरे पास धान की भूसी कई सारी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये धान की भूसी की ही मल्चिंग अभी कर दे रही हूँ। आप चाहें तो पुआल की मल्चिंग भी इस पर कर सकते हैं, और गेहूं की जो ऊपर की डंडियां होती हैं उनसे भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने धान की भूसी की एक लेयर अच्छे से बिछा दी है। प्लास्टिक से भी बहुत सारे लोग मल्चिंग करते हैं गर्मियों में इनको बचाने के लिए। इस तरह से करने से हमारा प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहता है। प्लांट में किसी तरह का फंगस वगैरह नहीं लगता है। प्लांट हमारा अच्छे से बढ़ता है और बचा रहता है। स्ट्रॉबेरी के प्लांट में अगर फंगस का अटैक देखने को मिलता है या किसी भी तरह का कीड़े का अटैक देखने को मिलता है, तो इसमें नीम ऑयल या फंगीसाइड का स्प्रे जरूर कर दें। 2 ग्राम अगर फंगीसाइड 1 लीटर पानी में डालकर आप इस पर स्प्रे कर देते हैं, तो आपका प्लांट किसी भी तरह का फंगस से बचा रहता है और आपका प्लांट हेल्दी रहता है। तो इस तरह से मैंने अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया है फंगीसाइड से। साफ फंगीसाइड भी आप इसमें ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाने के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक हाइप भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।